Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see the React new experimental hook that is use. So guys, आप देख सकते हो कि मैं अपने वेबस्टॉम पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक न्यू एक्सपेरिमेंटल हुक के बारे में बताने जा रहा हूँ, डेट इज यूज। तो इसको कैसे यूज़ करना है हम वो देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली रिएक्ट ने बोला कि नाउ इफ़ यू वांट टू यूज़ रिएक्ट गो विथ विट, तो क्यों ना हम वही कर लेते हैं। npm क्रिएट विट, इस तरीके से मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो ऐसा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। बहुत टॉप पे चला गया। विट का प्रोजेक्ट का नाम आप देख दो गाइस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स गो विथ रिएक्ट हुक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे रिएक्ट चाहिए होगा, जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, इतना तो मेरा काम हो चुका। बता रहे कि पहले तुम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, ठीक है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चलता हूँ। देन दे आर लाइक कि npm इंस्टॉल लिखो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप npm इंस्टॉल लिखना चाहोगे package.json फाइल में जाके, तो कैसे वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट रिएक्ट का वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 18.2.0, बट वी नीड टू हैव द एक्सपेरिमेंटल वर्जन। तो उसके लिए मेरे पास कोड है, मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं वापस देखो यहाँ पे मुझे बता भी रहा है। सो वेबस्टॉक में गाइस ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फिलहाल इस केस में मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, ठीक है। क्लीन कर देता हूँ। कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है, कुछ ज़्यादा जूम होने के कारण। तो अब देखिएगा इसमें क्या करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ npm देन ऐड react@experimental react-dom@experimental, ठीक है। सो द मोमेंट आप एक कोड लिखते हो तो आपका जो ये रिएक्ट पहले जो 18.2.0 में था, ये ऑटोमेटिक आपका एक्सपेरिमेंटल वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल वर्जन में पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। npm इंस्टॉल बोला था, वो भी आप चाहो तो कर लो, हालांकि कोई फ़ायदा तो है नहीं वो करने का इंस्टॉल, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। एंड देन सिंपली गाइस npm रन एंड देन डेव आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आप अगर इतना कर देते हो तो आपका ये जो कोड है बेसिकली वेट 5173 लोकल होस्ट पे ये आपका रन कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, वी हैव वन जेसन प्लेस होल्डर पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो विथ जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, यहाँ पे चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यूज़र पे हमें बेसिकली 10 डेटा दिखाई दे रहा था। तो ये जो एपीआई है मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है। अब आप खुद रिकॉल करो गाइस, जब हम पहले रिएक्ट यूज़ करते थे इन नॉर्मल, वी नीड टू यूज़ द यूज इफेक्ट हुक। देन हम उसमें फंक्शन को कॉल करते थे फेच एपीआई, एंड देन उसको हम गाइस जब सिंपल डेटा लिखने के बाद जो डेटा होता था उसको हम स्टेट वेरिएबल में ऐड करके उसको मैपिंग के थ्रू हम डेटा डिस्प्ले कराते थे। सो टू गेट और टू फेच द एपीआई, यूज इफेक्ट हुक एंड यूज स्टेट हुक का हम मोस्टली यूज़ करते थे। बट अब गाइस क्या हो कि आपको ये बता दूं, सिर्फ 2-3 लाइन में अब आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उनकी बिल्कुल नीड नहीं है। डेट्स वाई आपको गाइस तो टाइटल में दिखाई दे रहा होगा कि यूज इफेक्ट की नीड नहीं है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए जस्ट मैं एक न्यू मैं लिख देता हूँ फैच यूजर करके। मैं एक न्यू फंक्शन कॉल, बेसिकली एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो वी हैव अ फैच यूज़र, ठीक है। ऑब्वियसली अब इसको मिलने से रहा, ये जहाँ पे भी नहीं है, ये कहीं नहीं है ये। एंड ये जो पार्ट इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स में मैं चलता हूँ, ऑब्वियसली एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। हालांकि रिएक्ट अब सर्वर कंपोनेंट बोलता है, जो भी हो, एक यहाँ पे हम चल के कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर का इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी लाइक द फैच यूज़र, एंड ऑब्वियसली ये कंपोनेंट है, डेट्स वाई गाइस आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर में JSX, ठीक है। सो मैं जल्दी से रिएक्ट इस तरीके से मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, एंड इसकी मुझे नीड नहीं है। तो फैच यूजर एक्सपोर्ट हो रखा है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा के टॉप पे वो फैच हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बॉटम पे मिस्टेक हो गई है इस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ इतना भी मैं करता हूँ। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पे लेके चलता हूँ इस जगह पे, सो वी आर गेटिंग टेस्टिंग, दिस इज इट। मेरा इतना काम हो गया, चलो ठीक है। अब इस फैच यूज़र पे मुझे चलना है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे डेटा को फैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वी नीड टू यूज़ द यूज़ हुक जो कि एक्सपेरिमेंटल के अंदर आता है। सो लेट्स यूज़ डैट वन, राइट। सो मैं चलता हूँ यूज़ फ्रॉम आवर रिएक्ट, दिस इज इट, ठीक है। इस तरीके से सिंपल। सो गाइस, अब हमें यहाँ पे एपीआई की नीड है, तो यहाँ पे मैंने एपीआई को कर लिया है कॉपी, ठीक है। सो देखो कैसे करना है, सिंपल यूज़ हुक को यूज़ करना है। फैच एपीआई को मैं कॉल करूँगा, इस तरीके से मैं सिंपल अपने यूआरएल चिपका दूंगा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डॉट देन बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो जो भी रेस्पॉन्स होगा, हम सबको मालूम है गाइस उसको क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना ताकि ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। दिस इज़ इट। एंड ये जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो मैं डेटा में स्टोर करके रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो इतना मेरा काम तो हो गया है।
एंड चलो ठीक है, अब ये जो पार्ट इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से गाइस रिएक्ट फ्रैगमेंट चिपका रहा हूँ। ठीक है, अब होगा ये कि ये जो डेटा है ना, इसमें मुझे डेटा मिल चुका होगा। पहले हमें यूज इफेक्ट हुक देन यूज स्टेट कितना कुछ करना पड़ता था, बट जो डेटा वो इसके अंदर है। ठीक है, सो क्यों ना डेटा डॉट इसको मैं लूप चला दूँ उसका डेटा पाने के लिए। एंड मैप में वी हैव दिस सिंपल सा, ये हम बहुत बार देख चुके हैं राइट। लूप चलाते हैं एंड जो भी इसका करंट एलिमेंट होगा, सो लेट्स गो विथ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं एंड एक पैराग्राफ चिपका देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ सिंपल। अगेन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, कल बेसिस आपका JSX कह लीजिए फिलहाल, तो इसको करंट एलिमेंट डॉट वी हैव अ नेम ओवर देयर। ठीक है, तो इतना मैं करता हूँ। तो गाइस देखो, ना यूज इफेक्ट ना यूज स्टेट, किसी चीज़ की नीड नहीं है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो लोकल होस्ट 5173 पे आपका ये रन करता है एंड डेटा हमें मिल नहीं रहा है, बट आप देख सकते हो यूजर 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 यूजर, बेसिकली यहाँ पे मुझे डेटा आ रहा है। एंड प्रॉब्लम आप देख सकते हो गाइस, जो चीज़ है वो लूप पे कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, क्योंकि री रेंडरिंग वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आप इसको कॉल तो कर रहे हो, आपको एक बार डेटा देता है, फिर वापस दूसरा डेटा 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 वो आपको मिलते जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को गाइस टैकल करने के लिए वी हैव अ कैश। ठीक है, कैश से भी आप बोल सकते हो। तो अब उससे करना क्या होगा, देखो फिर ठीक मैं यहाँ पे चलता हूँ, या आप चाहो तो एक न्यू फंक्शन या एक न्यू कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते थे, मैं जिसमें लिख देता हूँ फैच यूजर बोल के। ठीक है, सो एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली कैसे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैश लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जस्ट आपको कैश लिखने से आपका काम हो जाएगा। एंड एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको प्रोमिसेस दिखाई, बट लेट मी टेल यू, मुझे प्रोमिसेस इतना खास पसंद नहीं है। तो ये जो पार्ट है कंप्लीट, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट जो भी मेरा होगा रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू ये इस तरीके से, है ना। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको अब मैं यहाँ पे टैकल कर सकता हूँ, कॉन्स्ट डेटा विल बी इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट आपका गाइस जेसन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आपको गाइस यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको कोड लिखना था, मैंने मिस्टेक कर दी, आई एम रियली सॉरी। बेसिकली हमें कैसे फंक्शन के अंदर ये सब लिखना था, ना कि इसके बाहर। सो बेसिकली ये जो मेरा कोड है और ये जो मेरा कोड है, इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ। एंड या दिस इज इट, ये मेरा काम हो जाएगा अब। ठीक है, वो जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही थी वो यहाँ पे हो रहा था, तो इसको मैं असिंक जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज इट। तो सेम चीज़ जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैसे फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, फैच यूजर को मैं कॉपी करूँगा एंड ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि क्रिएट फंक्शन कैसे, ये जो है ना सेम लाइक योर यूज हुक, आपको ये टॉप पे इस तरीके से ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये मेरा काम हो गया। अब ये जो फैच यूजर है इसमें हम गाइस एक चीज़ देखो, ये एसिंग तो मैंने बना दी, जब भी आप फैच एपीआई यूज़ करते हो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ वेट। एंड सेम जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो भी, अब ये जो कॉन्स्ट है इसको मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड या गाइस आप डायरेक्टली इस तरीके से इसको रिटर्न कर सकते थे, या एल्स डेटा लिखने की भी नीड नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको कर ही सकते थे। तो ये आपका काम इस तरीके से हो चुका है। अब ये जो फैच यूज़र है जो बार बार हो रहा था वहाँ पे, तो मैं अब इस तरीके से इसको टैकल कर सकता हूँ, फैच यूज़र। एंड यूज़र पे हम इस तरीके से डेटा पा ही रहे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड 5173 लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, आई थिंक मैंने वहाँ पे नहीं गया, कुछ इस तरीके से, एंड बूम गाइस सी मुझे मेरा डेटा आ गया। एंड अब अगर मेरे नेटवर्क टैब पे भी अगर मैं चलता हूँ तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी गाइस नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो ना, आपको सिर्फ यूज़र एक ही बार दिखता है, कुछ सेकंड बाद मुझे वो डेटा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं वन मोर टाइम इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखना, अभी तो फास्ट हो गया, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इट टेक्स टाइम्स। तो मैं नहीं चाहता उस समय के बीच में कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन जो एकदम ब्लैंक दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए नो थ्रॉटलिंग में भी अगर आप स्लो 3G पे जाओगे देखोगे तो फिलहाल तो ये गाइस डेटा कैश हो रहा था, बट जो भी अब नहीं होगा, स्लो 3G पे चला गया। आप देख सकते हो ये लोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इतना देर यहाँ पे लोड है, उसके बाद जाके डेटा है। तो क्यों ना हम कुछ करें कि लाइक जब तक डेटा हमारे स्क्रीन पे हमें मिल नहीं जाता है, यूज़र को इंटरेक्ट रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए मैं एक लोडिंग वाला इफेक्ट दिखा दूँ। ठीक है,
तो हालांकि नेक्स्ट जेस जो कि रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है, वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने लोडिंग करके एक पेज क्रिएट कर दिया, जो पेज आप लोडिंग क्रिएट करते ऑटोमेटिक आ जाता। बट हम अभी भी रिएक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, डेट्स वाई मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। सिंपल ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। सो ऐप डॉट जेएसएक्स पे चलते हैं। यहाँ पे वी कैन क्रिएट अ सस्पेंस, यू नो, सो लेट्स गो विथ सस्पेंस। आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंस हमारे पास एक ऑप्शन है कि ठीक है, जब तक ये डेटा इसका मिल नहीं जाता है तब तक वी हैव दिस फॉल बैक फीचर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप जो भी लिखोगे बेसिकली यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से HTML पास कर सकते हो, ठीक है, या JSX से कह लीजिए। इस तरीके से जो भी आप पास करोगे वो वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो अनटिल एंड अनलेस ये आपका कंप्लीटली रेडी नहीं हो जाता तब तक गाइस सस्पेंस में जाएगा। एंड देन फॉल बैक में मैं जो भी पास कर रहा हूँ वो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा। सो मैं इस तरीके से लोडिंग करता हूँ। एंड गाइस आपको वो इस तरीके से क्लोज करना है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, है ना, तो गाइस अब आप देखना कि अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फॉर सम टाइम्स आप देख सकते हो टॉप पे वो लोड हो रहा है क्योंकि बहुत स्लो है वो। बट द मोमेंट हमारा पेज ये फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो मुझे लोडिंग दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे डेटा मिल रहा है। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं नॉर्मल नो थ्रॉटलिंग पे कर देता हूँ। जो भी है मेरा डेटा मुझे कुछ अब इस तरीके से आ रहा है। तो गाइस अब आप खुद देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ईजी हो गया कि विदाउट यूजिंग यूज इफेक्ट एंड देन स्टेट वेरिएबल आपका विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट अब आप कितनी इजीली डेटा को कॉल कर सकते हो एंड देन सिंपली उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपका ये जो API जो है बेसिकली जब भी आप इसको कॉल करें वो सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ टेस्टिंग करके, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, सेम ये जो कोड है मेरा फेच यूजर वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड देन एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे चिपका दी। सो गाइस हमें क्या लग रहा है कि ये जो एक पार्ट है ना फेच यूजर, दोनों का नाम तो हालांकि सेम हो गया, नहीं रखना था, बट इस पार्ट को मैं एक अलग सा कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे लिख देते हैं कॉलिंग यूज़र डॉट JSX, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड खाली मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। तो फैच यूज़र पे मैं चलूँगा। अब जो वहाँ पे है इस तरीके से वी हैव कॉलिंग, मैं लिख देता हूँ यूज़र फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश कॉलिंग यूज़र। तो ये जो कॉलिंग यूज़र है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब कोई टेंशन नहीं है गाइस, हमें जो है हमारा डेटा यहाँ पे मिल रहा होगा। कैसे की भी मुझे नीड नहीं है यहाँ पे क्योंकि मेरा जो कैसे वाला पार्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलते हैं एंड आप देख सकते हो कि बता रहा है कॉलिंग यूज़र एक्सपोर्ट नेम डज नॉट प्रोवाइड। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉलिंग पे हमने फैच यूज़र कर रखा है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ इट्स कॉलिंग यूज़र होगा यहाँ पे भी कॉलिंग यूज़र। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ वो पार्ट हट चुका है, डेटा मुझे मिल चुका, की तो मैं ऐड कर दूंगा। बट अब आप देखना बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो पोर्शन है इसको मैं कॉपी करके टेस्टिंग में भी चल के मैं पेस्ट कर सकता हूँ। एंड ये इंस्टेड ऑफ फैच यूज़र आई विल गो विथ टेस्टिंग, यहाँ पे भी टेस्टिंग, ठीक है। सो अब हो ये रहा है एंड इसकी मुझे कोई नीड, हाँ इसकी तो नीड है। तो गाइस दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि अब आप बस एक बार कॉल करो एंड देन आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वो सिर्फ एक ही बार आपका कॉल को बेसिकली आपके API को वो एक ही बार हिट करेगा एंड देन अब आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट योर कंपोनेंट या कहीं किसी भी पेजेस में, ठीक है। सो ऐप डॉट JSX पे मैं चलता हूँ, इसी के नीचे में वो जो मेरा टेस्टिंग वाला है उसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब आप देखो कि गाइस 2 बार ये डेटा मुझे रिपीट हो रहा है। मैं वहीं अगर अब नेटवर्क टैब पे चलता हूँ तो आप देखो कि ये जो यूज़र पेज है बेसिकली आपका ये जो यूज़र वाला API है वो सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है, वो कॉल एक ही बार होता है ये, लेकिन मैं अब उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यू नो, मैं फैच यूज़र वाले एक कंपोनेंट में टेस्टिंग कंपोनेंट में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये है ना कितना ज़्यादा ईजी कि गाइस अब विदाउट यूजिंग यूज इफेक्ट यूज स्टेट आप इस यूज हुक का यूज़ कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंस ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाता है कि जब तक डेटा नहीं आता हम उसको लोड कर सकते हैं। एंड यूज़ सिर्फ आप फैच API नहीं, बेसिकली जो भी आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है
उसको आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका कॉन्टेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो, जो भी आपका प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा हो वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। एंड यूज़ को आप एज अ अवेट की तरह समझ सकते हो, ठीक है, जो कि कुछ वेट कर रहा हो। तो देखिए गाइस कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू एक्सपेरिमेंटल रिएक्ट हुक दैट इज़ यूज सिंपली हुक कह लीजिए, अब आप डेटा जो है उसको गेट कर सकते हो एंड देन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सिंपल इतना इजी इस तरीके से हमने कॉल की एंड अब हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते है ना, ये कितना ज़्यादा ऑसम। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड अभी भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर जरूर चेकआउट करेंगे, ठीक है। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।